अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी आई सिविल 104 चैप्टर नंबर 4 लेवलिंग, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4.4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट द पेज ऑफ लेवल बुक। ये लेवल बुक का एक पेज है जिसे हमें मुकम्मल करना है और जिसमें हमें टेबल की फॉर्म में ना यहाँ पर स्टेशन पॉइंट्स, बैक साइड्स, इंटर साइड, ठीक है, और फोर्थ साइड वगैरह, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वगैरह दिए गए हैं। ये मेथड हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का है। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा। इससे पहले हम इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो तीनों रीडिंग्स हैं हमारी, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है ना। ये हमारी क्या है? ऑब्जर्वेशंस। ये वो रीडिंग्स हैं जो हमने लेवल के जरिए से, यानी इंस्ट्रूमेंट के जरिए से फाइंड आउट की हैं। स्टेशन 1 हमारा है जिसमें बैक साइड 2.71 है और रिड्यूस लेवल जिस स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट लिया ना हमने, ये हमारा बेंचमार्क होता है। जहाँ पे रिड्यूस लेवल की पहली रीडिंग आती है, जहाँ पे बेंचमार्क है यहाँ पे, तो आपने अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करना है। मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, किस तरह से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलेगा। अब आपको मैं यहाँ पर पहले भी वैसे बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में भी, और इस लेक्चर में आपको फिर से बता दूं कि बेंचमार्क और बैक साइड, यानी रिड्यूस लेवल की और बैक साइड की रीडिंग्स को ऐड करने से, यानी ये रिड्यूस लेवल की रीडिंग, ये उसकी सॉरी आ गई बैक साइड की रीडिंग, प्लस रिड्यूस लेवल की रीडिंग 650, इनको जब ऐड करते हैं, एसटी का बटन प्रेस कर लेते हैं, 652.71 ये हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगी। 652.71 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग होगी। याद रखिएगा कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे फाइंड आउट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने ये रिड्यूस लेवल का सेल अप फिलअप करना है। बैक इंटर साइड के आगे आगे, इन्हीं के आगे आगे ये वैल्यूज लिखनी है। मतलब ये 652.71 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आप माइनस करेंगे पहली इंटर साइड की रीडिंग 6.12। ये तवज्जो दें, ये रिड्यूस लेवल निकालने के लिए, सेकेंड रिड्यूस लेवल के लिए हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इंटर साइड को माइनस करेंगे। फिर एसटी का बटन प्रेस किया, ये 646.59, 646.59 ये हमारी सेकेंड रिड्यूस लेवल की रीडिंग आ गई। अब इससे नीचे आपने वन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सॉरी इंटर साइड 3.76 के लिए रिड्यूस लेवल कैसे निकालना है, फिर से समझें। पहले लिखेंगे आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, फिर आप माइनस करेंगे अगली इंटर साइड, जो इंटर साइड के आगे आपने रिड्यूस लेवल की वैल्यू लिखनी है, उसको लिखे इक्वल कर दें और एसटी का बटन प्रेस करेंगे। 648.95 इसी की सीध में आपने यहां पर जो है, एक सेकंड रुकिएगा, 6 थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि, बल्कि ठीक ही था यहाँ पे ना, इधर 648, ये भी इसके साथ जुड़ गया है, यहाँ पे लिखने में बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। 648 पॉइंट और 595 थी, सॉरी रीडिंग दिखा भी रहा है कैलकुलेटर, आप देख सकते हैं साइड पे लिखी हुई है 95। ठीक हो गया, चलें जी, इसने बहुत टाइम लगा दिया। अच्छा, अब आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के जरिए से इंटर साइड को माइनस कर करके इनके सामने वाले रिड्यूस लेवल तो निकाल लिए। अब यहां पर नीचे देखेंगे तो एक साइड पे बैक साइड है, एक साइड पे फोर्थ साइड है। बैक साइड को नहीं छेड़ना हमने। अभी आप देखेंगे तो ये एक स्टेशन, अभी मैं अगर हाईलाइट करके आपको एक चीज दिखाऊं तो एक स्टेशन कवर ये होता है, इंस्ट्रूमेंट उठाने से लेकर, यानी कि रखने से लेकर उठाने तक। ये तो दोबारा हमने उसी पॉइंट पर स्टेशन फिट करके फिर आगे लेके जाते हैं, तो फिर ये अगले लेवल तक जाता है, ठीक है ना, वो मतलब आगे चला, आगे जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहले मुकम्मल होगा। तो इसका मतलब हुआ कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को अब हमने फोर्थ साइड से माइनस करना है। किससे करना है? फोर्थ साइड से। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 652.71। पहले एक स्टेशन मुकम्मल करेंगे, तो इसमें हमने फोर्थ साइड 4.78 माइनस करके रिड्यूस लेवल की वैल्यू 647.93 लिख ले लिए, ठीक है। अब जैसे हमने स्टेशन ए के लिए, यहां पर अब चेंज पॉइंट आ चुका है, देख लें। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर हाइड करके दिखा देता हूं, बल्कि कैलकुलेटर तो शो ही नहीं था हो रहा,
सही है, आप खुद देखिएगा अब इसको। अब मैंने हाइड किया हुआ है, देखिए चेंज पॉइंट ही आ गया। मैं दोबारा से शो करवाता हूँ। मैंने सारी रीडिंग्स कैसे माइनस की मैंने आपको दिखाया था, मे बी अब आपको नजर आया कि नहीं, बाकी चले क्योंकि मैं तो अब लिख चुका हूँ। बहरहाल इस पॉइंट पर अब आपने रिड्यूस लेवल को और बैक साइड को ऐड करना है। अब नया सिरे से आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलने वाली है, यानी हम यहाँ पर बैक साइड 1.23, अब ये बैक साइड होगा और इसका रिड्यूस लेवल क्या है, वो है 647.93। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रीडिंग किसकी बन जाएगी, ये रीडिंग आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, एसटी का बटन प्रेस करते हैं, 649.16। ठीक है, ये 641.9 और 16 है, सॉरी मैं इसको रेज करके दोबारा लिखता हूँ। ये हमारा एक नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बन चुकी है, यानी जब हमने इंस्ट्रूमेंट पहले सेट किया था अब उसकी हाइट जो थी वो 652.71 थी, लेकिन दोबारा जब हमने इंस्ट्रूमेंट को उठाकर एक नए चेंज पॉइंट वाले स्टेशन पर जब नस्ब किया उस वक्त उसकी हाइट जो है वो 641.16 हो गई। ये जगह के हिसाब से भी हो जाता है ना, ठीक हो गया। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इतनी आ चुकी है। अब इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से अगेन हमने माइनस करना है पहला इंटरसाइड जो इसका है वो 3.91 है, सॉरी 91। जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 645.25। तो यहां पर इसी की सीध में रिड्यूस लेवल 645.25 आ जाएगी। सही है। अब दोबारा से अगले पॉइंट के लिए तो इसको खत्म करें, पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 641.16 लिख लें, फिर माइनस करके अब उस पॉइंट को लें, यानी कि उस इंटर साइड को लें जिसके आगे रिड्यूस लेवल लिखना है, वो 8.13 है, क्योंकि 3.91 के आगे तो लिख चुके हैं। इसको माइनस किया तो इसकी रीडिंग आ गई 633.03। ठीक हो गया। अब आगे मजीद देखेंगे और इंटर साइड भी मौजूद है, वो 11.21 है। अब इसकी बारी है तो फिर से आपने खत्म करके कैलकुलेटर क्लियर कर लें, 641.16 का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखें, इसमें से आपने 11.21 का जो इंटर साइड है 0.21 ये लिख के आपने इक्वल कर लेना है। अब रीडिंग हमें मिल रही है 629.95। एक बार फिर से देखें कि क्या हम ठीक लिख रहे हैं, 641.16 और इसमें से हमने ये माइनस किया 11.21। ठीक है, हमारी रीडिंग आ रही है 629, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, 631.95 कह रहा है 633। यहाँ कुछ इश्यूज हैं, ये रीडिंग ठीक नहीं आ रही मेरा ख्याल है। हमारी एक मिनट रुकिएगा, हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही ठीक नहीं लिखी हुई, सॉरी यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ हो गई हैं। मैं यहाँ पे रेस कर रहा हूँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का दोबारा, ये 47 तक तो ठीक थी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की क्या वैल्यू बन रही है जरा फिर से देखते हैं, 647.93 ये रिड्यूस लेवल है, इसमें ऐड करना है हमने 1.23 का बैक साइड की वैल्यू, ये हाँ देखा 649.16 है, नोट 41, 640। मैं बुक में भी टैली कर रहा होता हूँ ना तो गलती पता चल जाती है। देखिए यहाँ पे हमें गलती पता चली कि हमने यहाँ पे लिखा ही गलत है, 649.16। अब हम दोबारा से करते हैं, यहाँ पे एक एक करके पहले लिखेंगे 649.16, ये आ गया हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसमें ऐड किया हमने, ऐड करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, जरा ये बताइएगा। हम इसके अंदर से ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड नहीं करते। तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3.91 को, तो ये रीडिंग आ जाएगी हमारी 645.25। ठीक है, इसकी सीध में आ गई 645.25। सही हो गया। चलिए गर्मी लगने लग पड़ी लगता है मुझे, चलें तवज्जो देते हैं हम फिर से दोबारा। अपने 649.16 का जो है वो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिख लिया, उसके बाद माइनस किया, इससे आगे 8.13 ये हमारी इंटर साइड है, ये हमारे पास आ जाएगी 641.03, 641.03। अब हमारे पास जो 11.25 है, ठीक है ना, एक सेकंड रुकें, ये स्लो भी बहुत हो जाता है ना एक तो, भाई हो जाओ ऊपर। चलें जी, अब फिर से हमने यहाँ पर अपना पहले वो लिख लेते हैं, यहाँ पर ये भी तो हमें साथ साथ चाहिए 649.16, ठीक है ना, और इसमें माइनस करना है हमने 11.21 का जो सॉरी जो हमारा इंटर साइड है, इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास अब रीडिंग आ गई है रिड्यूस लेवल की 637.95। इसके शुरू में आ गया
37.95। अब लास्ट में हमारे पास फिर देखें एक 4 साइड रह गई है, इसको भी हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ही सब्ट्रैक्ट करना है। 649.16, ठीक है, और माइनस किया इसको भी 9.16 जो 4 साइड के साथ, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी 640 आ रही है, 640.0। ठीक हो गया। अब यहां तक हम ये मुकम्मल कर चुके हैं। अब हमें इसको चेक भी तो करना है ना कि क्या हमारे ये जितनी भी रिड्यूस लेवल्स निकले हैं और ये जिस पॉइंट पर हम आ गए ये हमारा लास्ट पॉइंट। ठीक हो गया। फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो बेंचमार्क होता है, जहां पे चेंज करते हैं वो सीपी होता है, चेंज पॉइंट, और जहां पे हमें खत्म कर देते हैं काम वो हमारा लास्ट पॉइंट होता है। अब हमें यहाँ पर इसका सम ऑफ बैक साइड भी चाहिए, हमें यहाँ पर इसका सम ऑफ फोर्थ साइड भी चाहिए, हमें यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट पॉइंट भी चाहिए हैं। पहले सम कर लेते हैं बैक साइड्स को फिर फोर्थ साइड को। ठीक है ना, दो रीडिंग्स हमारी बैक साइड्स की होंगी, ये जो नजर आ ही रही हैं। एक तो 2.1 है और प्लस हमने करना है 1.23, ये दोनों बैक साइड्स हैं, इनको ऐड किया 3.94 आ रही हैं। ठीक है, ये हमारी आ गई 3.94। यहाँ पे फोर्थ साइड का भी सम ले लेते हैं, तो फोर्थ साइड में एक रीडिंग ये आ रही है 4.78। ठीक है जी, 4.78, ओके, और दूसरी रीडिंग आती है 9.16, इनको ऐड किया, इसका जो सम है वो 13.94 है, 13.94। चेक क्या करना है हमने, चेक करके ओके करेंगे, अभी आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। चलें जी, हमने करना है यहाँ पर चेक करने के लिए सम ऑफ बैक साइड माइनस करना है हमने सम ऑफ फोर साइड को, और उधर से हमने लास्ट जो हमारा रिड्यूस लेवल है ना उसको फर्स्ट रिड्यूस लेवल से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ठीक है ना, रिड्यूस लेवल से। पहले आप देखिए सम ऑफ बैक साइड कितना है 3.94 और सम ऑफ ये फोर्थ साइड 13.94। लास्ट रीडिंग कितनी आई है 640, यह लिखी हुई है लास्ट पॉइंट जो होती है रिड्यूस लेवल की 640.0। और फर्स्ट रीडिंग कितनी थी जो बेंच मार्क था हमारा, एक सेकेंड रुकिएगा, हमारा बेंच मार्क कितना दिया हुआ है यहाँ पर 650 का। ठीक है ना, बेंच मार्क है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी 650.0। अब हम इसका चेक करते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिएगा क्या दोनों की रीडिंग सेम आएगी, तो हमें यहाँ पर देखना है कि 3.94, ठीक है ना, कैलकुलेटर शो हो रहा है ना, ओके, 3.94 में हमने माइनस करना है 13.94, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस में 10, और इधर से हमारे पास जो रीडिंग है ये कितनी है 640 और माइनस करना है हमने 650, तो आप देख सकते हैं ये भी आ गया -10 और हमारा न्यूमेरिकल क्या हो गया, ओके हो गया। अब हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे ओके हो गया, तो अब हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।